दोस्तों नमस्कार। जब भी हम रात में ऊपर की तरफ देखते हैं आसमान में तो हमें टिमटिमाते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं। ये कितनी दूर हैं, इनके पास तक पहुंचा जा सकता है। और उसमें भी कई तरह के तारे हैं, कोई छोटा तारा है, कोई बड़ा तारा है। तो आइए हम आज तारों के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो हम बता दें आपसे कि जिस विषय में तारों और आकाश का अध्ययन किया जाता है खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। जैसे कि हम अगर आकाश के बारे में जानना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो आकाश के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले आकाश को हमको विभाजित करना चाहिए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऐसे खंडों में इसका जो अध्ययन करते हैं उन्होंने इस पूरे आकाश मंडल को 12 खंडों में विभाजित किया। और जब आप 12 खंडों में किसी चीज को आप विभाजित करेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ आप चिन्ह छोड़ेंगे कि हम इस चिन्ह से यहां तक हमने 1 खंड, इस चिन्ह से यहां तक हमने 2 खंड, यहां से लेके यहां तक 3 खंड। तो ऐसे जो हमने खंड विभाजित किया अध्ययन करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, उन खंडों को ही राशियां कहा जाता है। आप पढ़ते होंगे ना जो कैलेंडर में राशि लिखी होती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृषभ, धनु, मकर और अंत में कुंभ और मीन राशि। तो इन राशियों की परिकल्पना का उदय मेसोपोटामिया में हुआ। अब ये मेसोपोटामिया कहाँ है? तो ये एरिया इराक, कुवैत और सीरिया के पूर्वी हिस्से में और दक्षिण पूर्वी टर्की के आसपास फैला हुआ था। तो इस हिस्से में राशियों की परिकल्पना की गई थी और ये परिकल्पना यूनानियों के जरिए हमारे देश भारत में पहुंची। अगर हम इसे यूं समझें कि आपके ऊपर एक छतरी लगी हुई है और छतरी में 12 छतरी को 12 हिस्से में बांटा गया है। तो जो 12 कड़ी का छाता है आपके ऊपर, तो प्रत्येक कड़ी एक दूसरे से 30 अंश की दूरी पर मिलेगी आपको। खगोल विज्ञान में इन राशियों का उपयोग आकाशीय पिंडों की स्थिति को समझने के लिए किया जाता है और इसका मानव जीवन पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव या उससे कोई लेना देना नहीं है। यह केवल एक परिकल्पना है जो वैज्ञानिक आधार पर है। यह सिर्फ अध्ययन की सुविधा के हिसाब से पूरे आकाश मंडल को 12 खंडों में बांटा गया है। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें 2 चीजें और क्लियर करना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि बिल्कुल शुरुआती समय पे जब लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया तो उनको लगा कि जिस जगह पे हम हैं, हम धरती पर हैं, तो पूरे अंतरिक्ष का, पूरे आकाश मंडल का केंद्र बिंदु धरती है और उसके हिसाब से उन्होंने गणना शुरू की। तब हमने ये माना था कि धरती बिल्कुल चपटी है, चद्दर की तरह फैली हुई है और हम लोग उस पर रह रहे हैं और उसके एक कोने से सूरज निकलता है जो उगता है और जाके दूसरे कोने पे अस्त हो जाता है। हमारे जितने ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के ग्रंथ हों और चाहे वो अन्य धर्मों के ग्रंथ हों, ईसाई धर्म के बाइबल हो या कुरान हो, जो भी ग्रंथ लिखे गए वो इसी धारणा के आधार पर लिखे गए कि धरती चपटी है और सूरज एक तरफ से उगता है और दूसरी तरफ डूब जाता है। सदियों तक ये विश्वास हमारा बना रहा। पे और अध्ययन किया गया, तब पता चला कि हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, ये पृथ्वी भी चलायमान है, ये चल रही है, ये घूम रही है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो जब पृथ्वी अपने आप में घूमती है तो ये 24 घंटे में घूम जाती है और जिसकी वजह से दिन और रात हुए। और जब ये सौर मंडल में सूर्य के चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से मौसम परिवर्तित होती है। मौसम आते हैं हमारे यहाँ पे, बरसात है, ठंड है, गर्मी है, बसंत है। जब
सूर्य को केंद्र में मान करके अध्ययन किया गया, तो जो तारे थे, जो ग्रह थे और जो चीजें हमको अंतरिक्ष में दिखाई देती थी वो नियमित हो गई। अब जब हमने आकाश की तरफ देखना शुरू किया तो हमें कुछ और चीजें दिखना शुरू हुई, और कुछ चीजें ऐसी हुई जो ऐसा लगा कि जो सूर्य के चक्कर लगाती हैं, जिसमें हमारी धरती भी है, और उनको ग्रह कहा गया। तो ये जो है, ये 8 ग्रह हमारी सौरमंडल में हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनमें से आज हम एक ग्रह के बारे में बात करेंगे और वो है शनि महाराज। शनि हमारे सौरमंडल का, जिसमें 8 ग्रह हैं, उसमें 6वां ग्रह है, और ये बहुत खूबसूरत, रंगीन, छल्लेदार और अद्भुत ग्रह है। और इसके चारों तरफ रिंग दिखते हैं, वलय दिखते हैं, बर्फ और धूल के कण हैं जो उसके चारों तरफ ग्रह के हैं और जिसकी वजह से वलय बनती है। शनि का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन इसका घनत्व तो बहुत कम है कि अगर हम इसे पानी में रख दें तो ये तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं, क्योंकि जिन चीजों का घनत्व कम होता है वो पानी में तैर जाते हैं, और जिन चीजों का घनत्व ज्यादा होता है वो पानी में डूब जाती है। तो शनि महाराज का घनत्व बहुत कम है और वो पानी में तैर सकते हैं। तो ये है हमारे शनि ग्रह की बात कर रहे हैं हम। शनि ग्रह खगोल विज्ञान में एक सुंदर और आकर्षक ग्रह के तौर पर देखा जाता है। ये धरती से लगभग 1.2 अरब किलोमीटर दूर है। अपनी दूरी और अनोखी संरचना के कारण शनि खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन जब हम ज्योतिष में बात करते हैं तो शनि को लेकर कई भय और भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। खासकर शनि की 7.5, शनि का अढ़ैया, शनि की दशा, ये भय पैदा करते हैं। अब शनि अनोखा और आकर्षक इसलिए भी है कि जैसे हम 365 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा लगा लेते हैं, शनि को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 30 साल लग जाते। तो फिर आते हैं वहीं हम, 12 राशियां हैं। तो शनि महाराज जब चक्कर लगाते हैं सूर्य का, तो हर एक राशि में उनको 2.5 साल का समय मिलता है। 12 राशियों के सामने से 30 साल में गुजरती हैं, तो हर एक राशि को वो 2.5 साल का समय देती है, जिसे हम शनि की अढ़ैया बोलते हैं। 2.5 साल माने 2.5 साल। 3 चरण होते हैं। पहला चरण जब शनि उस राशि में प्रवेश करता है, दूसरा चरण जब शनि उस राशि में आता है, और तीसरा चरण जब शनि उस राशि को छोड़ने वाला होता है और अगली वाली राशि में जाता है। तो ये तीनों चरणों को मिलाकर 7.5 साल का समय लगता है, और इसे ही शनि की 7.5 साल कहा जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार शनि की इन राशियों में गोचर जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां लाता है, और इस अवधि में व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कहना है। खगोल विज्ञान का कहना क्या है? खगोल विज्ञान का कहना है कि शनि 1.2 बिलियन दूर है, 1 अरब 20 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी धरती से, और ये राशियां अध्ययन के लिए काल्पनिक तौर पर बनाई गई हैं। इनका मानव जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ढंग से देखा जाए तो शनि के किसी विशेष राशि में प्रवेश करने पर व्यक्ति के जीवन पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। यह विज्ञान ग्रहों की गति, उनकी स्थिति और उनकी भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए विशेषताओं का अध्ययन करता है, लेकिन इस तरह की ज्योतिषीय अवधारणाओं को किसी भी तरह का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं देता। विज्ञान इनको प्रमाणित नहीं करता कि शनि किसी राशि पर है तो उसको कष्ट होने वाला है, या उसको शारीरिक कष्ट होगा या मानसिक कष्ट होगा। इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला है। शनि की 7.5 या अढ़ैया जैसे शब्दों का उपयोग करके कुछ लोग भय उत्पन्न करते हैं, जिससे लोग बिना किसी ठोस वैज्ञानिक आधार के
चिंतित हो जाते हैं। हकीकत यह है कि शनि जो करोड़ों किलोमीटर दूर है, एक सुंदर और अद्भुत ग्रह है। समझना आवश्यक है कि ज्योतिषीय भविष्यवाणियों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। इसलिए इस तरह हमें कहीं सुनी बातों में ना आकर, भय में ना आकर, हमें विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। अब अगर हम तारों की बात करें तो तारे हमसे इतनी दूर होते हैं, इतनी दूर होते हैं कि उसे हम नापने के लिए हमें अलग से एक इकाई बनानी पड़ी, जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश की गति 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो प्रकाश 1 साल में जितने किलोमीटर दूर जाता होगा उसको 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इस तरह से प्रकाश 1 वर्ष में जो दूरी तय करता है वो हमारी आपकी गिनती और परिकल्पना के ऊपर से निकल जाता है। मैं आपको बताता हूं। लेकिन तो जो प्रकाश 1 वर्ष में दूरी तय करता है, जो कि लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। अब आप बताइए कि ये कितनी दूरी हो गई। ये उतनी दूरी हो गई कि आप यदि 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलें, तो जब आप साल भर चलेंगे तब जहां आप पहुंचेंगे वो इतनी दूरी होगी कि 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर आप चल पाओगे। इतनी दूर है हमसे तारे। अब वो हमारी धरती भी उनके इस दूरी के हिसाब से तो कण की तरह समझ में आती होगी, और उस धरती में हमारा क्या अस्तित्व है, तो वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे। तो इसलिए दोस्तों, इस तरह की बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। ये घबराहट और ये भय और ये चिंता सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी शिक्षा कम है, हमारा एजुकेशन कम है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि ज्ञान को बढ़ाइए, शिक्षा को बढ़ाइए। उसी से आपकी गरीबी दूर होगी, उसी से आपकी बदहाली दूर होगी, उसी से सभी तरह की परेशानियां दूर होंगी। एकमात्र रास्ता है, वो है शिक्षा। इसलिए सबको मिलजुल के शिक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। अपने आसपास के जो सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के भरोसे ये समाज नहीं पढ़ पाएगा। आज कितने लोगों के पास इतना पैसा है कि वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। दुनिया के जिन देशों ने भी तरक्की की है वो प्राइवेट स्कूलों के दम पर नहीं किया है, वहां के सरकारी सिस्टम की वजह से हुई है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहे जितना ये कहें कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जब तक आप अपने लोगों को एजुकेट नहीं करोगे, जब तक आप अपने लोगों को अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं कराओगे, ये खाली झुनझुना है आपको। तो दोस्तों, और बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन आज इतना ही तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी बात के साथ।